गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा लेट हो गया। पातंजलि योग सूत्र की ये 72वीं कक्षा है। हम लोग तस्य हेतुर अविद्या इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। संयोग का हेतु अविद्या कहलाता है। संयोग क्या वस्तु है? तो कहते हैं स्वस्वामी शक्ति स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है, कारण है, उसको संयोग कहते हैं। स्वशक्ति मानी बुद्धि में जितनी भी चीजें आती हैं उनको स्वशक्ति कहते हैं, दृश्य पदार्थ। और स्वामी शक्ति का मतलब दृष्टा पदार्थ, दृष्टि पदार्थ, देखने वाला और दिखने वाले का जो संबंध है उसी को संयोग कहते हैं। ये संयोग होता किस हेतु से है? तो उसका उत्तर दिया है तस् हेतु अविद्या। देखने वाला मानी जानने वाला, और दिखने वाली मानी जो जानने में आती हैं जो चीजें। जैसे कि हमें सुख जानने में आता है तो सुख एक दृश्य पदार्थ हो गया। दुख जानने में आता है, इच्छा जानने में आती है, द्वेष जानने में आता है, किसी चीज से अप्रीति हमें होती है तो वो जानने में आती है कि ये मुझे पसंद नहीं है। किसी चीज में हमारी इच्छा होती है, लगाव होता है, हमें पसंद आती है तो हमें पता चलता है कि ये मेरी पसंद है। तो ये सब चीजें हमारे जानने में आती हैं। हमारे को जो हम जानते हैं चीजें, जैसे मैं वृक्ष को देख रहा हूं तो मुझे वृक्ष की जानकारी मिल रही है, ये मुझको जानने में आ रही है। ये जो वस्तु है, जो चीज है जो मेरे सामने है, वो जानने में आ रही है। तो जानने में आने वाली चीजें और जानने वाला, इन दोनों का जो संबंध है उसका नाम संयोग है। उस संयोग से हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो सुख दुख मिलता है। यो जानने में जो चीज आ रही है वो यदि प्रीतिकर होती है, वो हमारे लिए, वो वस्तु हमारी इच्छा के अनुकूल होती है तो उससे सुख मिलता है। इच्छा के प्रतिकूल होती है तो दुख मिलता है। इस तरह से हमें सुख और दुख, ये दो चीजें मिलती रहती है इस संयोग के परिणाम स्वरूप। और इस संयोग के परिणाम स्वरूप हमें जानने वाले की भी उपलब्धि हो जाती है। संयोग के परिणाम स्वरूप ही जो जानने में आती हैं वो चीजें उपलब्ध होती हैं, और इस संयोग के तहत, संयोग के चलते जानने वाला भी हमें अनुभव में आ जाता है कि ये है जानने वाला। मानी जानने वाला जब जानने वाले के रूप में अनुभव होता है तो इसी का नाम है अपवर्ग, मुक्ति, मोक्ष। ये मोक्ष का साधन है कि जानने वाला हमारे जानने में आ जाए। और दृश्य पदार्थ यदि दिखते रहते हैं तो इसी का नाम भोग अर्थ होता है। तो भोग और अपवर्ग इस संयोग के परिणाम है। जैसा हमारा ज्ञान और संस्कार होता है उससे दो चीजें हमें उपलब्ध होती रहती है, ये सूत्रकार कहना चाहते हैं। माने एक का नाम है भोग, दूसरे का नाम अपवर्ग। एक का नाम है भोग, इसका मतलब है एक का नाम है सुख दुख का अनुभव, और अपवर्ग का मतलब अपने आप को असंगत रूप से अनुभव करना, अपने आप को सभी दृश्य पदार्थों से अलग अनुभव करना, अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, सुख स्वरूप अनुभव करना। यही है अपवर्ग का साधन, ऐसा समझ सकते हैं। अपने आप को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, असंग अनुभव करना, निर्विकार अनुभव करना, निर्लेप अनुभव करना, निरंजन अनुभव करना, अपने आप को सुख दुख से अतीत अनुभव करना, चेतन स्वरूप अनुभव करना। यही है जानने वाले का अनुभूति।
तो जानने वाला जब इन रूपों में जाना जाता है कि मैं असंग हूं, मैं निर्लेप हूं, मैं भय मुक्त हूं, भय रहित हूं, निर्भय हूं, मैं द्वंद्व से अतीत हूं, मैं समस्त प्रपंच से ऊपर हूं, इस रूप में जब जानने वाला अनुभव करता है तो ये मुक्ति का साधन हो जाता है। और जानने वाले के सामने केवल जानने में आने वाली चीजें ही आती रहती हैं, तो ये बंधन बना रहता है। ये हमारा जीव का, समझ लीजिए, जीव का एक प्रकार का दुखमय अवस्था, क्योंकि इसमें सुख भी रहता है, लेकिन सुख और दुख मिश्रित जो होता है, ज्ञानी लोग उसको दुख ही कहते हैं। जैसे बहुत अच्छा भोजन बना हुआ हो पर उसमें थोड़ा सा भी विष मिल जाए तो उसकी भोजन संज्ञा नहीं होती, विष संज्ञा ही हो जाती है। विष संपृक्त अन्न जैसे अनादेय होता है, ऐसे ही दुख संपृक्त जो सुख होता है वो बुद्धिमानों के लिए ग्राह्य नहीं होता है। बुद्धिमान लोग उसको छोड़ देते हैं कि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, तो दुखों से मिला हुआ है। दुख से मिला हुआ जो सुख है, दुख से मिला हुआ जो सुख है वो बुद्धिमानों को पसंद नहीं आता। कम बुद्धिमान तो पसंद कर लेते हैं, पर बुद्धिमान लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये इस सूत्र के माध्यम से हमको संदेश दिया गया कि दृश्य पदार्थों का और दृष्टि पदार्थ का, मानी ज्ञाता और ज्ञेय का, विज्ञाता विज्ञेय का, भोक्ता और भोग्य का जो आपस में एक संयोग है, वो संयोग ही, उस संयोग के चलते ही हमारे को जैसा हमारा संस्कार और ज्ञान होता है उसके अनुसार दो चीजें घटित होती हैं, दृश्य का अनुभव या दृष्टा का अनुभव। दृश्य के अनुभव का मतलब सुख दुख का अनुभव, दृष्टा का अनुभव मानी चेतन स्वरूप का अनुभव, निर्लेपता का अनुभव, असंगता का अनुभव, निर्भयता का अनुभव और अपने अपने केवल स्वरूप का अनुभव। केवल स्वरूप का जो अनुभव है ये मुक्ति का साधन है। और ये जो चीजें जो दिख रही है इनका अनुभव यदि हमें हो रहा है तो यही बंधन का कारण होता है। हमें जो चाहिए वो मिलता है। यदि हमको सुख चाहिए तो बदले में दुख आता है। दुख कोई नहीं चाहता है, सुख चाहने के साथ साथ दुख आ जाता है। ऐसा कोई व्यवस्था, अस्तित्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम सुख चाहें और हमें सुख ही मिल जाए। सुख के साथ दुख हमें झेलना ही पड़ता है। सुख चाहें तो दुख साथ में आता ही है। जैसे कि वो फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को, हमारे को जैसे कोई कंपनी देती है कि इतना माल खरीदोगे तो इतनी चीजें फ्री में मिलेंगी, तो हम सुख लेंगे तो फ्री में दुख हमें मिलता रहता है। और हम उस दुख को भी सहन करते रहते हैं। दुख एक प्रकार से कीमत चुकाने जैसा होता है सुख की। हम सुख पाने के लिए दुख रूपी कीमत जब तक नहीं चुकाते तब तक वो सुख मिलता नहीं। मानी उन सुखों को इकट्ठा करने के लिए, उन सुखों को बनाए रखने के लिए ताप दुख झेलना पड़ता है। और उन सुखों को भोगने के लिए हमको एक प्रकार से एक ऐसा कर्माशय तैयार करना पड़ता है जिसमें राग की प्रधानता होती है। रागानुविद्ध होकर के हमें कर्म करने पड़ते हैं और उन कर्मों से हमें एक साधन मिलते हैं जो अंततः जाकर के हमारे को परिणाम में दुख में बदल जाते हैं। मानी वो साधन हमको सुख देते हैं, जरूर हमें सुख देते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम होता है वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से उन साधनों को इकट्ठा करते हैं द्वेष से युक्त होकर के। मानी जिन चीजों से हमको कष्ट होता है, जिन चीजों से हमें परेशानी होती है, उनको हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं और उस कोशिश के चलते हमें बहुत सारा दुखों के प्रवाह में से गुजरना पड़ता है। उस दुखों के प्रवाह में से
गुजरते हुए हम बहुत बहुत तड़पते भी रहते हैं, लेकिन सुख का आकर्षण इतना तेज होता है, सुख का आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि आदमी को वो दुख, आने वाला जो दुख है वो दुख ही नजर नहीं आता, वो ओझल हो जाता है। सुख की मिठास में दुख की कड़वाहट जो है वो गायब रहती है। लेकिन किसी आदमी को जैसे कि अंदर अंदर कैंसर का रोग फैलता चला जाए और बाहर से उसको हंसी, खेल कूद, मजाक और ये सारी चीजें चारों तरफ वातावरण में उसको देखने को मिले, तो इससे वो जो कैंसर का रोग है वो कोई उसकी गति धीमी नहीं पड़ जाती। कैंसर का रोग बढ़ना बंद नहीं हो जाता, वो तो अपनी गति में बढ़ता रहता है और हम बाहर के क्रियाओं में अपने को व्यस्त रखते हैं और उससे हम अपने आप को महसूस करते हैं कि बड़ा मजे में जीवन बीत रहा है, और अंदर अंदर कैंसर का फोड़ा भी पकता रहता है। और एक बार ऐसी स्थिति आती है कि कैंसर के रोगी को बड़ा कष्ट होता है। मैंने तो 2 व्यक्तियों को देखा है, कैंसर के रोगी कितनी बुरी तरह से चिल्लाते हैं, कितना पेन होता है, वो देखते ही बनता है। कहते हैं कि किसी किसी को कैंसर में दर्द नहीं होता है, लेकिन मेरे को तो उन 2 व्यक्तियों का दृश्य जब मैं याद करता हूँ कि हाय कितना भारी कष्ट, कितना कष्ट, क्षण क्षण में पेन किलर भी कुछ असर नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है, कितने बड़े कष्ट से उनको गुजरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य का मन इतना बेहोश है कि वो आंखें बंद ही इस दुनिया से, बंद आंखें इस दुनिया में आता है और बंद आंखें चला जाता है। जैसे मैंने कुत्ते के पिल्ले देखे हैं, वो जब पैदा होते हैं, या ये जो बिल्ली होती है इसके बच्चे जो पैदा होते हैं, तो कुछ दिन तक, कहते हैं 10-12 दिन तक कुत्ते के बच्चे आंखें बंद ही रहती हैं उनकी, फिर धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। मनुष्य तो ऐसा बच्चा है कि बंद आंखें पैदा होता है और पूरे जीवन भर उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। भोगों के आकर्षण में, सुख के आकर्षण में इतना ज्यादा लीन हो जाता है कि उसको वो जो सुख है वो उसके दुख को कभी भी अनुभव नहीं करने देते। दुख की वेदना को वो जब अनुभव नहीं करने देते तो व्यक्ति जो है दुख में से गुजर रहा है और अपने आप को सुखी अनुभव करता रहता है। ये सारा इसका जो बीज है, तस् हेतु अविद्या, अज्ञान इसका हेतु है। तद अभावात संयोग अभाव हानम तद दृश्य कैवल्यम। तद अभावात, किम अभावात, अविद्या अभावात, अविद्या के अभाव होने से जब ये संयोग भग्न हो जाता है, हानम तदृश्य कैवल्यम, ये हान कहलाता है, ये दृक् शक्ति का कैवल्य है, दृक् शक्ति का अकेला होना है। कहते हैं ये हान का उपाय क्या है? ठीक है, माने हान का स्वरूप तो समझ लिया कि भाई अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है, दृष्टा दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है, इसी का नाम हान है, इसी का नाम कैवल्य है। पर यह हान का उपाय क्या है? तो कहते हैं अविप्लवा विवेक ख्याति हान उपाय। हान का उपाय है विप्लव रहित विवेक ख्याति। अविप्लवा विवेक ख्याति हानोपाय, विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय है। विप्लव रहित विवेक ख्याति क्या है? मानी उस विवेक ख्याति को विप्लव रहित कहते हैं जो 1 सेकंड के लिए भी कभी भी वो विवेक ख्याति धूमिल नहीं होती है। ऐसी विवेक ख्याति का नाम विप्लव रहित विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का विप्लव होता रहता है, विवेक ख्याति गायब होती रहती है। आदमी जैसे अभी सत्संग में बैठा है, सत्संग की बातें सुन रहा है, शास्त्र श्रवण कर रहा है, भगवान की वाणी को सुन रहा है, भगवान की वाणी को समझने वाले लोगों की बात सुन रहा है,
भगवान की वाणी को धारण करने वाले लोगों के साथ रह रहा है, तब तक तो उसका मन स्वस्थ रहता है, तब तक तो वो ज्ञान की स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे ही दूसरे प्रसंग में, जैसे ही दूसरी चीजों के संपर्क में आता है, वो भूल जाता है अपने उस स्वरूप को, अपने चेतन स्वरूप को भूल जाता है, अपने सुख स्वरूप को भूल जाता है, और वो अनात्म से अपने को सुखी करने की वही जो शैली है, पहले वाली जो प्रक्रिया है, वो चालू हो जाती है। अनात्म से अपने को सुखी करने की जो चेष्टा है, वो फिर शुरू हो जाती है। तो अनात्म से अपने को सुखी करना, ये बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है हमारा, कि हम सुख स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए हम बाहर का आलम्बन लेते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और महापुरुषों के, गुरुजनों के को खोजते हैं, ढूंढते हैं। चलो एक अंश में हम इसको स्वीकार कर भी लें कि महापुरुष और गुरुजनों को और शास्त्र को सुनने से हमको वो हमारे अंतर निहित ज्ञान जो है वो प्रकट होने के लिए सहायता मिलती है। नहीं तो इतना प्रबल अवरोध पैदा हो जाता है कि ये यदि निमित्त ना मिले, गुरुजन ना मिले, शास्त्र ना मिले और संतजन ना मिले, महापुरुष ना मिले, तो हमारा इतना प्रबल अज्ञान का पर्दा हो जाता है कि अंतर्निहित अज्ञान कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। अंदर के अज्ञान को बाहर लाने के लिए ये निमित्त आवश्यक है, इतने अंश में हम मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी तो व्यक्ति ऐसा रहता है कि बाहर के निमित्तों में ही खोया रहता है, मतलब ज्यादातर खोए रहते हैं। कोई बिरले लोग हैं अंदर के निमित्त, वो जो वेल है, वो जो पर्दा है, वो गुरुजनों से, शास्त्रवाणी से, संत जनों से, महापुरुषों के सहयोग से किसी किसी का पर्दा हटता है, नहीं तो वो पर्दा वैसे के वैसे बना रहता है। और बाहरी विचारों से अपने आप को हम थोड़े थोड़े आंशिक सत्वगुण के द्वारा अपने आप को धन्य अनुभव करते हुए चले जाते हैं दुनिया से। अंदर के उस गुरु से, अंदर के उस शास्त्र से हमारा कोई परिचय नहीं हो पाता है। हमारी वास्तविक जीवन की विजय ये है कि बाहर के क्रियाकलाप से हम अंदर के गुरु को पहचानने लग जाएं, बाहर के गुरुजनों से अंदर के गुरु का पता लग जाए, बाहर के शास्त्रों से अंदर के शास्त्र का पता लग जाए, बाहर की विचार शक्ति से अंदर की विचार शक्ति, इंट्यूशन पैदा हो जाए, तो फिर जीवन की दिशा सही चल रही है ऐसा कहा जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ऐसा समझना पड़ेगा। हमारा जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। तो विप्लव रहित विवेक ख्याति है, हान का उपाय है। हान कैवल्य स्थिति है, दृष्टा की कैवल्य स्थिति का नाम हान है। वो कैसे आएगी? तो कहते हैं विप्लव रहित विवेक ख्याति। और विप्लव रहित विवेक ख्याति मिलने के बाद 7 प्रकार की बुद्धि, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 7 प्रकार की बुद्धि पैदा होती है हमारे भीतर। एक चित्त विमुक्ति के रूप में, और एक चित्त विमुक्ति के रूप में, कार्य विमुक्ति के रूप में। वो 7 प्रकार की जो बुद्धि होती है वो इस तरह से होती है कि मैंने हे को जान लिया, जो अनागत दुख है उसको जान लिया, और हे के हेतु को भी जान लिया, और मैंने हान को भी जान लिया, और हानोपाय को भी सिद्ध कर लिया। ये 4 प्रकार की जो बुद्धि है ये बहुत ही मतलब एक आगे बढ़ी हुई अवस्था में होती है। ये कार्य विमुक्ति है, मानी इस विमुक्ति का नाम कार्य विमुक्ति है। कार्य
अशुद्धि आवरण मलापगमात, मानी जो प्रत्युविदित खाती है, जिसकी विवेक ख्याति पैदा हो गई है, तो दूसरा प्रत्यांतर के अनुत्पाद में 7 प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तो उसमें मैंने कहा हे परिज्ञातम हेम नास्य परिचयम अस्ति, ऐसी एक बुद्धि पैदा होती है कि अरे मैंने हे को ठीक ठीक समझ लिया, अब कुछ बचा नहीं हे में समझने के लिए, हे को समझने के लिए कुछ बचा नहीं। हे हेतु भी मैंने समझ लिया, क्षीणा हे हेत्वा न पुनरेतेषां क्षेतव्यम अस्ति, हे हेतु भी मैंने समझ लिया, कुछ भी अब नाश करने के लिए बचा नहीं है। और निरोध समाधि के द्वारा हान का भी साक्षात्कार कर लिया है, साक्षात्कृतम हानम, निरोध समाधि के द्वारा हान का साक्षात्कार कर लिया। और जो विप्लव रहित विवेक ख्याति रूप जो हानोपाय है वो भी सिद्ध कर लिया। भावी तो विवेक ख्याति रूपो हानोपाया। हान का साक्षात्कार निरोध समाधि में होता है, क्योंकि वहीं हमारी कैवल्य स्थिति होती है। और विवेक ख्याति रूप हानोपाय सिद्ध होता है। हान का उपाय कैसे बनता है, हान की स्थिति आती कैसे है, तो विवेक ख्याति के द्वारा आती है। और हान का मतलब कैवल्य। और हे हेतु मानी दुख का जो कारण है संयोग, उसको मैंने समझ लिया। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो हे हेतु बताया, उसको भी मैंने समझ लिया। ऐसी बुद्धि पैदा होती है। और 3 बुद्धि चित्त विमुक्ति के रूप में सरिताधिकारा बुद्धि, बुद्धि जो है वो पूर्ण रूप से उसने अपना जो अधिकार था देना था वो दे दिया। बुद्धि के अधिकार के रूप में देखें तो 2 चीजें बुद्धि के अधिकार से मिलती हैं, एक तो भोग और दूसरा अपवर्ग। तो बुद्धि ने अपना अधिकार जो देना था पूरा दे दिया, अब कुछ बचा नहीं देने के लिए। और जो गुण होते हैं सत्व रजस तमस, जैसे कि कोई पहाड़ के ऊपर से पर्वत खिसक जाए, मतलब वो जो पत्थर हैं खिसक जाते हैं, तो वो जैसे अपने ऊपर से दौड़ते 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 नीचे की तरफ लुढ़कने लगते हैं, अपने कारण में जाने के लिए। मतलब गुण जो है अपने कारण में लीन होने के लिए दौड़ रहे हैं। पहाड़ के शिखर से नीचे गिरने का एक दृष्टांत दिया कि जैसे पहाड़ से गिरे हुए पत्थर, बीच में उनके लिए रुकने का कोई स्थान नहीं, और वे नीचे सतह पर जब आकर के रुकते हैं तो उनकी अंतिम स्थिति होती है। ऐसे ही गुणों का भी, ये तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये वापिस अपने कारण में विलय हो रहे हैं, वो अपने कारण में विलय होकर के शांत हो जाते हैं। जैसे ऊपर से गिरा हुआ पत्थर लुढ़कता लुढ़कता जब और कोई ढलान रूप में कोई स्थिति नहीं मिलती है तो जाकर के अपने आप ही ठहर जाता है। ऐसे ही गुण सत्व रजस तमस अपने कारण में लीन होने के लिए दौड़ पड़े और वे कारण में जाकर के चुप हो जाते हैं। ऐसी बुद्धि बन जाती है हमारी। ये दूसरी बुद्धि होती है कि गिरि शिखर कूटच्युता ग्रावाणा निर्वस्थाना, ऐसे ही गुण अपने कारण में प्रलयाभिमुख होते हुए सहते नस्तम गच्छन्ति, चित्त के साथ ही अस्त हो जाते हैं। और ये जब विलीन हो गए गुण तो फिर उत्पन्न होने के लिए कोई हेतु नहीं है। न चैषाम विप्रलीना नाम पुनरस्थि उत्पाद प्रयोजना भावादिति, प्रयोजना भावादिति, प्रयोजन के अभाव होने से। एता और एक 7वीं बुद्धि एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीता स्वरूप मात्र ज्योति अमलः, ये पुरुष का स्वरूप प्रतिभासित होता है कि ये तो स्वरूप मात्र ज्योति है, अमल है, ये तो केवली पुरुष है। एतस्याम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन, इस 7 प्रकार की अंतिम प्रज्ञा का देखता हुआ पुरुष जो है कुशला इत्याख्यायते, चित्त के प्रतिप्रसव होने पर भी मुक्ता कुशला इत्येवं भवति गुणातीतत्वात्। तो गुणातीत होने से वो चित्त जो है
अपने कारण में लीन हो गया और पुरुष गुण संबंध से अतीत स्वरूप मात्र ज्योति अमल केवली पुरुषा, ये पुरुष मुझे अनुभव होने लगता है। ये बुद्धि का धर्म है कि बुद्धि ये देखती कह रहे ये पुरुष है जो शांत चेतन स्वरूप है, जो गुण संबंध से सर्वथा अतीत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ विराम देते हैं इस कक्षा को, और 17 तारीख तक हम कल से लेकर के 17 तारीख तक हम अवकाश में रहेंगे। 18 तारीख को फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।